नमस्कार मेरे भाई, हर हर महादेव। क्या हाल चाल। ये थोड़ा सा ये पॉडकास्ट टाइप का वीडियो है, पहला पॉडकास्ट है मेरे इस चैनल पे, क्योंकि आपके फायदे के लिए चीज़ें हम लोग दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि कोई भी बंदा बॉडी बना के पैसे कैसे कमा सकता है। जो कुछ नहीं जानता ज़िंदगी के बारे में, उसको अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी एक सरकारी जो बंदा जॉब करता है उसके मुकाबले वो अच्छा खासा कैसा पैसा कमा सकता है सिर्फ बॉडी बना के। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भाई हैं जिनसे हम बात करेंगे, गवर्नर द्विवेदी, और ये अभी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं बॉडी बना के, क्योंकि ये है बाउंसर, मुंबई में बाउंसर हैं, पीएसओ। जितने भी देखेंगे आप एक्ट्रेस होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, यही लोग उसमें पूरा कारोबार संभालते हैं, यही लोग उसको सफल बनवाते हैं, यही लोग मतलब उसकी सिक्योरिटी करते हैं। क्योंकि हर आदमी को तुरंत पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप छोटा छोटा फंक्शन करेंगे तो उसमें आपको बाउंसर तो लेना ही पड़ेगा, और बड़ा जो इवेंट्स होता है उसमें पुलिस भी होती है, बाउंसर्स भी होते हैं। तो मुंबई में जितने भी मतलब बॉलीवुड देख लीजिए, चाहे हॉलीवुड देख लीजिए, चाहे आप भोजपुरी इंडस्ट्री देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, जहाँ भी कोई इवेंट होता है, जहाँ भी कोई शोज होता है, हर चीज़ में बाउंसर तो चाहिए ही चाहिए। आजकल तो शादी में भी लोग बाउंसर ले जा रहे हैं, सही बात, भौकाल बनाने के लिए और थोड़ा सा सिक्योरिटी भी हो जाती है, सेफ्टी भी हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने दिन से बाउंसर की जॉब कर रहे हैं? मैं संतोष भाई 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया ना। और अच्छा खासा भी चल रहा है? चल ही रहा है, दिन भर चलता है। अपने जॉब से खुश हो? एकदम, बहुत ही ज़्यादा खुश। जो पहले सपना था, जो तुम कुछ करना चाहते थे, उससे बेटर लग रहा है? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। एक सरकारी नौकरी नहीं मिली तब भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बहुत सारे कम लोग बाउंसर के बारे में जानते हैं कि बाउंसर क्या होता है ना। सही बात। अभी तो तुम 2 साल से कर रहे हो। हाँ। ये बताओ कि तुमने स्टार्ट कैसे किया यहाँ तक पहुँचने में, तुम्हारी जर्नी क्या है? जर्नी संतोष भाई ऐसा था कि जब मैं आर्मी के पहले आर्मी में जाना चाहता था, बहुत साल मैंने कोशिश भी किया आर्मी में जाने का, दौड़ा धूपा, लेकिन दौड़ तो मेरी निकल जाती थी। हाँ, फिजिकल तुम्हारा अच्छा था। परीक्षा में फेल हो जाता था। तो एक समय मैं टूट गया था कि मैं सोचा अब क्या करूं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार नौकरी का सपना देखता था, क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को रहती है। सही बात है। तो उसके बाद फिर मैं अब आपसे मेरी मुलाकात हुई। पहले तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत भर्ती देखता था तो बॉडी। अच्छा, एक बात बताओ, कितनी भर्ती आपने देखी होगी? लगभग बहुत 6-7 साल देखी मैं, 50 भर्ती देखा मैं। जब तक ओवर एज नहीं हुए तब तक देखते ही रहे? हाँ, तब तक देखा। झूठ मत बोलना, 1-2 बार आपने हाई स्कूल फिर से किया है क्या? हाँ, एक बार किया हूँ। क्योंकि देखो, जो आर्मी में जाने का जिसका सपना होता है तो वो सोचता है कि थोड़ा सा एज, तो अब ओवर एज हो रहा है तो एक बार हाई स्कूल फिर से करते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम का गैप मिले और एज थोड़ा कम हो जाए। लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम था कि एजुकेशन। फिजिकल तो अच्छा था, मैं भी जानता हूँ, फिजिकल तो पास हो जाता था। फिजिकल बहुत ही तगड़ा था, बट एजुकेशन के मामले में भाई उतना अच्छे नहीं थे, मुंह पे ही बोल रहा हूँ। तो इसके वजह से नहीं हो पाया आर्मी में, तो फिर हताश हो गए, तुम निराश हो गए एकदम। तो फिर कुछ दिन फिर क्या किए जब हताश हो गए, निराश हो गए? तो हताश हो गया तो फिर सोचता था क्या करूँगा, छोटा मोटा नौकरी के बारे में पता लगाता था। फिर आपसे मुलाकात हुई मेरी। और उसके पहले तुम वॉलीबॉल भी तो खेलते थे? हाँ, वॉलीबॉल में तो वॉलीबॉल के बारे में थोड़ा बताओ। वॉलीबॉल में ऐसे स्टार्ट किया था एज टाइम पास, लेकिन कुछ दिन के बाद वो जुनून बन गया था। मैं सोचता, उसमें भी मैंने सोचा कि शायद वॉलीबॉल खेलते खेलते मैं जिला स्तर, प्रदेश स्तर ऐसा पहुंचूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। चाहे हम लोग गांव से थे इसलिए नहीं पहुंच पाए, या हमारे देश की जो राजनीति है उसकी वजह से नहीं पहुंच पाए। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सोचा ही नहीं कि मुझे वहां जाना है, तुम सिर्फ गाँव में खेलते रह गए। हाँ, ऐसे खेलने तो उसमें भी तो आपका एजुकेशन अच्छा नहीं था, उसके बाद आप खेलते रह गए, ओवर एज हो गया। अधिकतर ये गांव में ही वॉलीबॉल खेलते थे, और नाम इनका बहुत ज्यादा था वॉलीबॉल में, स्मैशिंग अच्छी करते थे। मतलब जो मेरे इलाहाबाद में उस टाइम पे टॉप पे आप ही स्मैशर थे। हाँ, पूरे इलाहाबाद बहुत दूर दूर तक खेला मैंने। हाँ, लेकिन उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उतना सपोर्ट अच्छा नहीं था, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, और किसी को पता नहीं था वॉलीबॉल खेल के भी आदमी आगे जा सकता है। स्पोर्ट कोटा वगैरह भी कोई चीज़ होती है। सही। बहुत सारे लोग करते हैं जो वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट कोटा से, रेलवे वगैरह से खेलते हैं, तो अर्निंग करते ही हैं अच्छा खासा, और वो सेटल्ड हो जाते हैं लाइफ में। तो वॉलीबॉल तो खेलते ही थे। वॉलीबॉल फिर कैसे छोड़े बीच में? वॉलीबॉल छोड़ा बीच में, क्योंकि जब तक वॉलीबॉल खेल रहे थे तब तक बाउंसर वगैरह का दिमाग में था नहीं, तब तक नहीं था। लेकिन कभी कभी टेंशन होता था कि क्या करूं, वॉलीबॉल ही खेल रहा हूं, पैसा कमाने की हर जब उम्र होती है तो पैसा कमाने की टेंशन आता है। लेकिन टाइम पास ऐसे कर रहा था वॉलीबॉल में। फिर वॉलीबॉल मैंने छोड़ा, मुझको लगा कि हाँ जिम करूं, थोड़ा वेट बढ़ाऊं, तो वॉलीबॉल खेल लेता तो फिर वेट कम हो जाता था। हाँ, तब ये मेरे पास आए, और हम लोग एक्चुअली गांव के ही हैं, लेकिन हमारी इनकी उतनी अच्छी पहचान नहीं थी। तो मिले तो मैं उस टाइम पे वर्कआउट वगैरह करता था,
तो उनका वेट काफी कम हो गया था। कहाँ गए थे जो कम हो गया था? मैं एक छोटा क्या काम छोटा बड़ा नहीं होता काम था। होता है, सही बात है। मैं माघ मेले में जॉब कर रहा था, तो वहाँ खाना पीना सही हुआ नहीं, तो मेरा वेट आ गया था करीब 60 kg। और 6 फीट की हाइट में 60 kg वजन, मतलब एकदम बेकार था। ये बात तो सही है। और अच्छा एक बात बताओ, वॉलीबॉल वगैरह छोड़ दिए तुम, हाँ तो फिर मेरे पास आए, हाँ। तो फिर बॉडी तुम्हारी इतनी अच्छी पहले थी नहीं। नहीं। तो क्या क्या ऐसा किया तुम्हारा जो वेट इतना ज़्यादा बढ़ा? वेट मैंने पहले बात तो डिसिप्लिन मेन होता है डिसिप्लिन। वहाँ पे लगाए बोर्ड पीछे, तो मैंने डिसिप्लिन, और मेरे अंदर मतलब जुनून भी था, और आपका साथ पाके मेरे अंदर और जैसे और जुनून आ गया था। जिम करना, खाना, और आपने जो जो भी मुझको डाइट बताया मैंने फॉलो किया, और ऐसे धीरे धीरे वेट बढ़ते चला गया। आज भी वही डाइट मैं फॉलो करता हूँ जो आपने बताया था, और कभी भी मैं भी दुबला पतला फिर हुआ ही नहीं। हाँ, तो मेन चीज़ होता है डाइट, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग बोलते थे, ये खुद अपने आप को बोलते थे कि मैं कभी मोटा नहीं हो पाऊंगा। हाँ, मुझको लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे तुम लंबे इसलिए मोटे नहीं हो सकते। हाँ, बट सिस्टम ये है कि अगर आप सही वर्कआउट, सही डाइट ले रहे हो और अनुशासन में हो, मेन चीज़ होती है अनुशासन। जिसके पास अनुशासन नहीं हो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अगर बनता अनुशासित है, अपने काम पे लेके फोकस्ड है, दुनिया को ध्यान नहीं दे रहा है, इसे एकदम सीधा आगे जा रहा है, आज नहीं तो कल वही डिसिप्लिन उसको टॉप पे ले जाएगा। और बहुत सारे लोग टॉप से नीचे चले जाते हैं क्योंकि फिर डिसिप्लिन छोड़ के लंठाई करने लगते हैं। सही बात। तो ये तो हो गया तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग का, तुम्हारा वेट हो गया अच्छा खासा। हाँ, तो फिर तुम्हें बाउंसर के बारे में पता कैसे चला कि बाउंसर का जॉब करना है, ये है वो है? बाउंसर का मैं मतलब मेरा जब 11वीं नहीं हुआ तो मैं ऐसे देखता था थोड़ा यूट्यूब टीवी में कि शेरा वेरा ऐसे सलमान खान के बॉडीगार्ड देखता था। मैं सोचा कि बड़ा बॉडी बना के ये भी करता हूँ। आपने बताया भी था मुझको कि इन्होंने मुझसे पूछा कि यार इसमें क्या लगता है, कोई पढ़ाई लिखाई? हमने कहा कुछ नहीं, बॉडी चाहिए, वेट चाहिए, और अगर करना हो थोड़ा कलेजा भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते भी हैं बाउंसर जॉब करने। हाँ, बहुत ही लड़ाई झगड़ा ऐसा होता रहता है समय समय पे, लेकिन अगर हैंडल करने की ताकत है तो आप कर सकते हो। हाँ। फिर तो तुम मुंबई गए कब थे? कभी गए नहीं थे ना पहले? नहीं, पहली बार गए थे जॉब के लिए। हाँ। और किस टाइम पे गए थे? लॉकडाउन में? लॉकडाउन के बाद गया था मैं। तो फिर जाने के बाद क्या तुरंत जॉब मिल गई तुमको? नहीं, थोड़ा परेशानी हुआ, क्योंकि बताओ परेशानी क्या हुआ, बताओ ना। बिना जानकारी के मैं गया था, बहुत ही वहाँ पे करीब एक बार मुझको एक आदमी जट लिया। हाँ। क्या बोला वो? कि पैसा दीजिए मैं आपका जॉब लगवाता हूँ। हाँ। तो मुझको उतना ज़्यादा पता नहीं, बम्बई जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर में करीब मैंने 10-15 दिन भटका इधर उधर। भटकने के बाद थोड़ा बहुत जानकारी मिला, कुछ लोग मिलते थे, समझाते थे, सही हाँ, बताते थे। कुछ लोग सिर्फ पैसा पेलने के चक्कर में पड़े रहते थे। तो अरे बम्बई कैसे इनको लूटूं, कैसे लूट के उनको एकदम खोखला गाड़ मार के भगा दूं कि गांव के हैं, इनको भगा देता हूँ। ये तो होता ही है, क्योंकि लोग फिर ब्रेन वॉश करके चूतिया बना देते हैं। फिर कई लोग वहाँ पे ऐसे मिले मुझको। तो क्या एक बात बताओ, कितने दिन स्ट्रगल किया तुमने यहाँ पे सेटल्ड होना? अभी तुम सेटल्ड हो, तुम यहाँ से भी काम कर लेते हो, वहाँ 4 लड़के भेज दे रहे हो, वहाँ 2 लड़के भेज दे रहे हो, खुद जाके काम कर ले रहे हो। लेकिन एक टाइम तुम ऐसा होता है, मुझसे तुम कॉल करते थे, कहते भाई काम नहीं हो पा रहा है, सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। करीब एक डेढ़ महीना हुआ था, 1-1.5 महीना भटका था मैं। मतलब तुरंत कहाँ कैसे मिलती है जॉब? मतलब जैसे मुंबई में गए तो मिलती है जॉब? जैसे एजेंसी सिक्योरिटी जो ऑफिस होती है वहाँ पे वो लोग जैसे उनका इवेंट रहता है तो लोग बाउंसर लगाते हैं। अच्छा, जिस बंदे को पहली बार ही वो गया, जैसे तुम मुंबई गए थे पहली बार, हाँ, बॉडी तो बना लिया उसने, वेट बढ़ा लिया है, अब वो उसको चाहिए जॉब, लेकिन किसके पास जाएगा वो पहली बार? वो जाएगा सिक्योरिटी एजेंसी जो है, वही लोग हायर करते हैं बाउंसर। कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं? टेस्ट ऐसा नहीं रहता, आपके ऊपर आप अपना हाइट आपका अगर 5, 9, 10, 11, 12 उससे ऊपर भी है और अच्छा, जितना हाइट रहेगी उतना पैसा मिलेगा। मेन चीज आपका होता है बॉडी, मतलब बाउंसर मतलब बल्किंग, थोड़ा दिखना चाहिए। हाँ भाई, कटिंग वटिंग नहीं चलती वहाँ पे? नहीं, कटिंग शर्ट के अंदर कटिंग, क्योंकि भाई कटिंग सिक्स पैक थोड़ी दिखाओगे। जो बंदा चल रहा है सेलिब्रिटी, उसके बगल में उसको चाहिए तगड़ा बंदा, लगे कि कोई सांड टाइप का आ रहा है, तो उसमें गेनिंग ज्यादा चाहिए। गेनिंग सबसे अच्छा ठीक है, तो मतलब स्ट्रगल करेंगे 1-2 महीने तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगा। स्टार्टिंग में क्या मन लगता था इस जॉब में? स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा काम मिल जाएगा, जैसे आपको सही इंसान मिल गया, तो आपको पहले दिन से ही मन लगे, क्योंकि आप जिस सेलिब्रिटी को आप टीवी में देख रहे हैं उसको अगर सामने से आप देखेंगे, पैसा भी मिलेगा, सही बात, तो अच्छा ही लगेगा। अब तक कितने लोगों को आपने क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग नहीं, स्कॉटिंग स्कॉटिंग हाँ, स्क्वाटिंग कर चुके हो?
बताओ कितने लोग? मैं संतोष भाई, मैं जितने भी सेलिब्रिटी हैं मुंबई में, मान लीजिए कि सबको ही मैं अपने टीम के साथ मैं स्कॉट दे चुका हूँ। सलमान खान को नजदीक से देखे हो? हाँ देखा हूँ, एकदम पास से उनके साथ गाड़ी में बैठा हूँ। अमित जी को? सबको देखा हम तक। मतलब आपका काम यही है तो देख लोगे? हाँ देख लोगे, बात भी कर लोगे, लेकिन क्या होता है कि हम लोग का प्रोटोकॉल रहता है कि किसी के भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो आप नहीं निकाल सकते जल्दी। प्रोटोकॉल ये होता है? हाँ उनके भी मतलब तुम बाउंसर बने तो वहाँ ब्लॉग बनाने लगे? नहीं ये सब नहीं कर सकते, तुरंत हटा देगा वहाँ से। अच्छा, मतलब आपका ये है कि प्राइवेसी रखो। शूटिंग चल रहा है, मान ले आप गए वीडियो बना लिए तो लीक हो गया ना। तुम बाउंसर ही हो, तुम ही गान मारना चालू कर दी कि भैया मुंह पकड़ के फोटो खींच दे सलमान खान है। नहीं नए लोग जाते हैं वो लोग करते हैं ऐसा। अच्छा हाँ, बट नहीं करना चाहिए। नहीं कभी नहीं। और इसमें मतलब अलर्ट रहना पड़ता है हमेशा? अलर्ट हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी बताया नहीं जाता कि आपको जिस इंसान के साथ आप जा रहे हैं इसको क्या खतरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ आप जा रहे हैं उसके पास 2-3 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है उसके साथ। पर्सनली बाउंसर को ज्यादा दिक्कत आती है क्या इसमें? हाँ मतलब ये होता है कि जो बॉडीगार्ड होते हैं पहले आदमी उसी को नुकसान पहुंचाता है, कि उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपके ऊपर हमला करेगा। मतलब ये हम ज्यादातर होता है कि बहुत रेयर होता है? ज्यादातर नहीं होता, ज्यादातर अगर लफड़ा होता है तो क्लब में रात में वो तो अगर आप कंट्रोल किए रहो तो सब हो जाए, कंट्रोलिंग रहेगी आपके पास। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बाउंसर भी हैं तो आप बदतमीजी करेंगे तो सही नहीं है। नहीं, बदतमीजी तो थोड़ा भी नहीं करना है। मतलब आपको सर बोलना है, कंट्रोल करना है उस चीज को। हाँ आपको कंट्रोल करना है, हमारा काम यही होता है कि कंट्रोल करना, भीड़ को कंट्रोल करना। भीड़ को, जैसे आप मान लीजिए सेलिब्रिटी हैं तो अगर आपके ऊपर कोई कूद रहा है, कोई फोटो खींचनी है तो हमको आपको प्रोटेक्ट करना है, हमारा काम। अच्छा, पहले अपने को पूरा खुद को संभाल के आपको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि बहुत सारा ऐसे शोज होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे इतनी भीड़ होती है कोई सेलिब्रिटी वहाँ पे स्टेज भी नहीं जा पाए। तो उसमें मैं देखता हूँ बाउंसर्स ही लोग ऐसे होते हैं कि जो चारों तरफ से उसको कवर करके उस बंदे को स्टेज पे ले जाते हैं। बहुत होता है संतोष भाई, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है कभी कभी। ऐसे बिग बॉस अभी चल रहा था, इतना भीड़ की संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन हम लोग तब भी संभाल लेते हैं। चलो तो ये तो हो गया ठीक। हाँ अब ये बताओ, जैसे किसी बंदे को मतलब बाउंसर बनना है तो उसको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? पहला कदम तो आप थोड़ा बॉडी मतलब वेट गेन करिए, देखिए लोग जब कहने लगे कि हाँ भाई बहुत भयंकर दिख रहे हो हमारे गांव की देहाती भाषा में, तब आप समझ लीजिए थोड़ा शायद मैं हो रहा हूँ उस टाइप का बाउंसर बनने लायक। हाइट मतलब जैसे कम से कम हाइट क्या होती है इसमें? अगर आपकी बहुत अच्छी बॉडी है तो 5-7-8 भी आप चल जाएंगे। 5-7-8 बॉडी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। और बॉडी कम है, लंबाई ज्यादा है, तब भी काम हो जाएगा। तब भी लंबाई अगर ज्यादा है तब भी थोड़ा बॉडी तो मतलब गेनिंग तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है तब भी बहुत ज्यादा तब भी चल जाएगा। अच्छा, तो मेन चीज ये है मेरे भाई, देखो अगर बाउंसर बनना है तो एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड तो चाहिए कि समझदार हो कि नहीं। हाँ। वहां जाके सेलिब्रिटी का पकड़ने लगे कुछ हंड तो चीज सही नहीं है। लेकिन ये है कि हीरोइन लोग भी साथ रहना पड़ता है, उसमें ज्यादा ध्यान देना होता है कि आप थोड़ा अपना वेट बढ़ाओ और मतलब एवरेज आदमी से ज्यादा तगड़े दिखो। हाँ। और बॉडी वाला वेट बढ़ाओ, ये नहीं कि पेट यहाँ तक निकले। बाउंसर नहीं हलवाई बन जाओगे। तो बाउंसर मतलब पेट भी होना चाहिए लेकिन बॉडी भी होनी चाहिए। हाँ, बाइसेप तगड़ा होना चाहिए थोड़ा दिखे। और हाइट आपकी अगर मीडियम में है तब भी आप चल जाएंगे। नॉर्मली बताओ, पहले तो मैं ज्यादा पैसा नहीं पूछूंगा। हाँ। कम से कम पैसा कितना कमा सकता है एक बाउंसर? अगर आप ये जान लीजिए संतोष भाई, आप मतलब एकदम थर्ड क्वालिटी वाला जो बाउंसर होता है, जो उसको लगता है कि भाई मेरी बॉडी मीडियम है, हाइट भी है, मैं नया हूँ, कितना कम से कम बताओ कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? मामले अगर बताऊं तो 35,000। 35,000। हाँ। और जैसे 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद कितना तो कमा सकते हो? जितना मेहनत करते हैं मैं तो बता दूं कि मैं अभी 2 साल मुझको हुआ है, लेकिन तुम कितना कमाते हो अभी 2 साल के बाद? मेरा 50, 60, 55, 60 तक ऐसा हो जाता है। मतलब 50 से कम नहीं होता है? नहीं। स्टार्टिंग कितना कमाते थे? मैं भी ऐसे जब ज्यादा मुझको जानकारी नहीं थी 30-35 ऐसे ही हो। तो मान लीजिए मेरे भाई, आप 30 से कम तो कभी नहीं कमाएंगे। कभी नहीं। 30 से कम कभी नहीं कमाएंगे। अगर आपका बॉडी अच्छा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा आपका लुक्स वगैरह पे ध्यान देंगे, चीजें समझेंगे, तो आप 50-60 हजार आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी बड़े बाउंसर बनना चाहते हो तो आप 1 से 1.5 लाख। जैसे अगर हमारे कई दोस्त हैं, नाम बताओ। नाम बता ले लो ऐसे किसी का नाम। नाम सभी मेरे दोस्त हैं। तो जैसे क्या होता है कि वहाँ रहते रहते आदमी, जैसे आप काम
आपको मिलने लगा सिक्योरिटी थ्रू, तो 2-2.5 लाख रुपए कमाने वाले भी हमारे दोस्त हैं कि महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, और सिर्फ काम ही करके, मतलब बॉडीगार्ड के काम करके ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि 70, 80, 90, 1 लाख तक पहुंच जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो मान लो 50,000 कोई बंदा कमा रहा है, मुंबई है महंगा शहर है, तो जहाँ जैसे इवेंट पे गए हैं वहाँ पे खाने को भी मिल जाता है? खाना हर जगह। आप अगर जैसे किसी सर के साथ जा रहे हैं तो आपको 5 स्टार होटल भी खाने को मिलता है, और जहाँ काम पे खाना तो खिलाते हैं, क्योंकि अब बॉडीगार्ड आप बुलाएंगे, हाथी बुलाएंगे, चारा नहीं खिलाएंगे कैसे होगा? तो खाना आपको मिलेगा, बाकी आप अपना जो घर जाएं वो बना रहे हो आपको पर्सनल है। लेकिन अगर आप इवेंट पे हैं, आप सोच कर रहे हैं, आप जहाँ पे आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, स्क्वाटिंग कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको भाई देखो हर चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी वगैरह भी आप देख लेंगे, मुंबई के बारे में जान लेंगे, चीजें घूम लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। एक बात बताओ, जैसे एक दिन का कहीं शो है, कोई इवेंट है, तो कितना लेते हो तुम लोग? हम लोग देखिए क्या होता है, कम से कम बताओ, ज्यादा से ज्यादा बताओ। कम से कम मान लीजिए कि अगर 5-6 घंटे 8 घंटे काम है तो 1500 रुपए प्लस खाना, ऐसा रहता है। 2000 कभी कभी दिन भर में दो बार मार देते हो, कम समय का रहता है 2 हो जाता है, 2 बार स्कॉटिंग कर देते हो। मान लीजिए एक तो आप कमाएंगे 1500 से 2000 लेंगे, और दूसरा अगर जैसे शो कम टाइम का है, इवेंट कम टाइम का है, 2-3 घंटे में खत्म हो गया, इवेंट है कभी भी खत्म हो सकता है, तो 2-2 कर लिए तो भैया हो गया 10 दिन 12 दिन हो ही जाता है। 3000। जैसे किसी सर के साथ गए तो वो तो तुमको पर्सनली 1500 दे ही रहा है, 1500 टिप भी देता है कभी कभी। टिप तो कला है वो अपने, अगर आपके अंदर कला है तो आप 1500 के बाद 1000 रुपए टिप भी ले सकते हैं, 1500 को 2500 में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से ना। तो ये भाई उसके बाद आपका पेमेंट 50-60 हजार कमाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप अपने आप ग्रूम करेंगे, चीजें समझेंगे, मुंबई को समझ लेंगे, तो आप उसे 60-70 हजार रुपए भी कर सकते हैं। मुंबई, लेकिन एक बात बताओ, दिल्ली मुंबई में ज्यादा होता है ये बाउंसर वाला काम। जैसे बाउंसर हो तुम, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है और तुम्हारा लुक्स वगैरह अच्छा है, तुम थोड़ा सोच रहे हो कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में काम मिल जाता है। मैंने तुमको देखा है कई सीरियल में तुमने थोड़ा मोड़ा काम किया है। मैंने संतोष भाई छोटा मोटा मैंने करीब 20-25 कर लिया हूँ। अभी एक देख रहे हैं टीवी सीरियल चल रहा है, उसमें मैं शिव जी का डबल रोल करता हूँ, और वो डबल रोल मुझको इसीलिए मिला क्योंकि मेरा जो शरीर बॉडी थोड़ा फिट है और हाइट है, इसलिए मुझको डबल रोल मिला है। और कई वेब सीरीज में भी मैंने रोल किया, सिंघम में मैं इन्हें बहुत बड़ा रोल किया, लेकिन ये है कि बाउंसर के साथ साथ ये भी कर ले रहे हैं तो 2-4-5 हजार इधर से भी आ जाएगा। मतलब 2000 अगर आप स्क्वाटिंग करके कमा रहे हैं तो 2000 अगर डेली का इसमें मिल गया, और इससे आपको चांस मिलेगा कि बड़ा भी रोल मिल सकता है ना। तो दोनों चीजें हैं इसमें, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है डायरेक्ट एक्टिंग करने की, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अर्निंग भी आप करते हैं क्या? सही बात। तो मेरे भाई देखो, जिसको इसको बाउंसर बनना है, तुम क्या करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, हमारे संतोष भाई का इंस्टाग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी, जिसमें बताया जाता है कि आप कैसे डाइट प्लान लें, कैसे करें, कैसे वेट गेन करें, और आप लोग मुझको लाइव देख रहे हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या कैसे। देखो ये पहले बहुत पतले थे, और डाइट वाइट अगर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी देखो, किसी को भी देखो, मतलब अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, अपने आप को, अपनी बॉडी बड़ी बनाओ, मतलब बॉडी आपकी बल्की होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, फिर आप जाओ मुंबई में 1-2 महीने स्ट्रगल करो, आराम से कमाना चालू करो। अभी ये ऐसे हैं कि भाई अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जिंदगी से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। एक टाइम पे गांव वाले बोलते थे अरे ये है वो है, ऐसा है वैसा है, जो लोग गाली दे रहे थे आज वो ताली दे रहे हैं। तो दोनों चीजें सेम है। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाउंसर बनना हो तो आप बॉडी बनाइए, और मिलेंगे मुंबई जाइए, और ये कहीं ना कहीं आपको मुंबई में मिल ही जाएंगे, कहीं इवेंट में मिल ही जाएंगे। हर हर महादेव।